तो मेरे हिसाब से भाई ये वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है हमारे पूरे लिस्ट का। ये लैपटॉप बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा मैं। और दोस्तों हमारा जो फाइनल लैपटॉप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, तो दोस्तों लैपटॉप की लिस्ट मैंने बनाई है इस साल 40,000, 50,000, 60,000, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 70,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आप लोगों की लैपटॉप की लिस्ट की। सो दोस्तों क्योंकि अभी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं लैपटॉप्स की, तो लोग भी अपना बजट बढ़ा रहे हैं। अभी 70,000 रुपीज़ में लोगों की डिमांड है कि भाई बेस्ट लैपटॉप्स बताओ आप। तो देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेकर आ गया हूँ ऑफ ऑल दी अमेजिंग लैपटॉप्स अंडर 70,000 रुपीज़। सभी को मैंने टैग भी कर रखा है एंड बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, सो जाके प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लेना। हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला लैपटॉप उन सभी लोगों के लिए जिनको एक हाईली प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, तगड़ी बिल्ड क्वालिटी एंड अमेजिंग बैटरी बैकअप चाहिए। देखो ये लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है जो कि एक LPDDR4X रैम है। अपग्रेड नहीं कर सकते हो बट काफ़ी फास्ट रैम है एंड मैक्सिमम आपका सारा प्रोफेशनल वर्क ये हैंडल कर लेगा। एंड बाय द वे इसमें जो CPU मिलता है दैट इज i7 का 150U। ये एक 10 कोर का CPU है गाइज एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल CPU है। मतलब ये मैं समझना U सीरीज़ है तो कितना ही परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, डे टू डे टास्क, कोडिंग, एवरीथिंग इट कैन हैंडल। मतलब आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेके कैजुअल गेमिंग सेशंस तक सब कुछ हैंडल कर लेगा। एंड इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। बाय द वे इसमें आपको Gen 4 SSD भी मिल जाती है 512 GB की। ये अपग्रेड नहीं कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब रिप्लेस करके इसको 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो, बट एग्जिस्टिंग जो स्टिक है SSD की उसको आपको निकालना पड़ेगा। बाय द वे इसमें इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो अगेन हेल्प करते हैं जब भी आप कैजुअल गेमिंग वगैरह कर रहे होगे। फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन में आता है ये लैपटॉप। डिस्प्ले की क्वालिटी इसमें IPS वाली मिल जाती है, कलर शिफ्ट ना के बराबर है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, 45% की कलर एक्यूरेसी है एंड ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ भाई बहुत बढ़िया लैपटॉप है एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। अगर आप बैटरी बैकअप के बारे में सोच रहे होगे तो ये ईजिली 6.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल कर दे देता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप 70,000 रुपीज़ में बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हो, दिस इज़ द लैपटॉप यू शुड गो विथ। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों वो आता है गेमिंग सेगमेंट में हमारे, दैट इज़ Lenovo LOQ। ऑब्वियसली ये पहले 60-65,000 में आता था बट अभी क्योंकि प्राइजेस हाइक्ड हैं तो इस लैपटॉप को हम कंसिडर करेंगे अभी 70,000 रुपीज़ में। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं i5 का 12450HX CPU मिलता है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई। मस्त 8 कोर का CPU है, HX सीरीज़ है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। 144 हर्ट्ज़ वाली फुल HD 100% sRGB कलर एक्यूरेसी वाली इसमें डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर पैनल है, IPS पैनल है एंड ओवरऑल मैं बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है ऑन एनी गेमिंग लैपटॉप इन दिस प्राइस ब्रैकेट। बाय द वे इसमें आपको रैम और SSD जो मिलती है दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो एंड 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है और SSD 512 GB की मिल जाती है। Gen 4 SSD है बाय द वे। NVIDIA का RTX 3050 मिलता है 6 GB वाला एंड ये 95 वाट TGP के साथ आता है भाई। परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। मैंने इसमें बहुत सारे गेम्स खेल कर देखे, एडिटिंग करके देखी, थोड़ी बहुत 3D ब्लेंडर वाला काम भी करके देख लिया। एवरीथिंग इट कैन हैंडल विथ ईज। और हाँ इसमें आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है जो कि बहुत कम गेमिंग लैपटॉप्स में मिलता है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं, अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो, मतलब बैकलिट कीबोर्ड ऑफ कर दिया है, बेसिक काम कर रहे हो, हाई रिफ्रेश रेट को थोड़ा कम कर दिया है, तो भाई देखो ये ईजिली आपको जो बैटरी बैकअप है वो 4 घंटे तक की निकाल कर दे देगा। मतलब 3 से 4 घंटे की बैटरी बैकअप, नॉट मोर देन दैट। और एक और चीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल है एंड थर्मस भी इस लैपटॉप के काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में एक पूरे पैकेज को अगर देखूं ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल लैपटॉप है। लेकिन क्या इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले गेमिंग लैपटॉप्स हैं इस लिस्ट में? डेफिनेटली है, मैं बताता हूँ कौन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो थिन एंड लाइट तो हो बट परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो, H सीरीज़ का आपको CPU चाहिए, आप कंसीडर कर सकते हो Asus का VivoBook S14। अब S14 लिखा है मतलब 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें एंड ये 45% NTSC वाली डिस्प्ले है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है, फुल HD पैनल है, लेकिन 14 इंचेस की है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए इसको आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है Ultra 5 का 225H। भाई इस लैपटॉप को जब मैंने यूज़ किया ना
मैं बता रहा हूँ CPU की परफॉर्मेंस इतनी नेक्स्ट लेवल थी। 14 कोर का CPU है ये वैसे देखा जाए तो, एंड परफॉर्मेंस भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड निकाल कर देगा। आप एडिटिंग करो, कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो करो, आप इसमें अगर कोडिंग वगैरह करना चाहते हो वो भी आराम से ही हैंडल कर लेता है। म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर करना चाहते हो वो भी ये ईजिली हैंडल कर लेता है। देखो एनालिसिस वगैरह भी अगर आप करना चाहते हो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो 16 GB की रैम मिलती है ये DDR5 रैम है। 512 GB की इसमें आपको Gen 4 SSD मिलती है, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। और भाई इसमें इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो आपकी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। मतलब हैं तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, बट क्योंकि ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है इसमें ये स्टिल अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देते हैं। ठीक, तो ओवरऑल मैं बोलूँ भाई ये एक ऐसा थिन एंड लाइट लैपटॉप है जिसमें आप ऑलमोस्ट हर चीज़ कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग से लेके एडिटिंग से लेके कोडिंग से लेके एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें, एंड बैटरी बैकअप भाई 5 से 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी नॉर्मल काम करते हुए विथ फास्ट चार्जिंग। तो मेरे हिसाब से भाई ये वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है हमारे पूरे लिस्ट का। आई नो आप एसूस के एक्सपर्ट बुक के बारे में भी सोचोगे, बट ये एक्सपर्ट बुक से बेटर है भाई, क्योंकि इसकी रॉ परफॉर्मेंस बेटर है, बैटरी बैकअप एक्सपर्ट बुक से बेटर है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं बोलूँगा एक्सपर्ट बुक स्लाइटली इससे बेटर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, एंड ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा गेमिंग करते हुए, क्योंकि इसमें मिलता है 6 GB का RTX 4050। मैं बात कर रहा हूँ HP Victus की, जो आता है i5-13420H CPU के साथ। ये एक 8 कोर का CPU है, बढ़िया CPU वैसे देखा जाए तो। एंड Victus जनरली जो नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स बनाता है 3050 वाले, उसमें 50 से 55 वाट की TGP देता है, मैक्सिमम 65 वाट की TGP देता है। इसमें 75 वाट की TGP मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द गेम्स हैंडल कर लेगा, एंड LOQ से ये आपको बेटर FPS निकाल कर देगा। मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बट स्टिल बेटर ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क ये आपको निकाल कर देगा, क्योंकि भाई 4050 डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है। बाकी 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो, एंड 512 GB की इसमें आपको SSD मिल जाती है। ये Gen 4 SSD है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। बाय द वे इसमें जो डिस्प्ले मिलती है दोस्तों आपको मिलती है 15.6 इंचेस की, 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है, एंड ओवरऑल मैं बोलूँ तो डिसेंट डिस्प्ले है। बहुत तगड़ी डिस्प्ले नहीं है LOQ जितनी, मतलब उसमें कलर एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है। तो डिस्प्ले को यूज़ करते हुए आप सारे टास्क तो कर सकते हो। बाकी MS ऑफिस इसमें भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। एंड बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो आप 3.5 घंटे की बैटरी बैकअप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा डेफिनेटली LOQ थोड़ा बेटर है, बट ओवरऑल ये लैपटॉप भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप 3D ब्लेंडर, ग्राफिक ओरिएंटेड जैसे VFX, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर भी चला सकते हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ज़्यादा अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है तो आपको यहाँ पे रैम डेफिनेटली अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो DDR4 रैम है, दूसरी चीज़ 16 GB की रैम है, तो आपको 32 GB की रैम तो चाहिए होगी। ठीक, बाकी गेमिंग करते हुए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, एडिटिंग के लिए भी ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते एक और लैपटॉप की तरफ। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ डेल कॉल्ड डेल G15-5530। बहुत लोगों की डिमांड है इस लैपटॉप को क्यों नहीं कवर कर रहे हो, तो देखो ये 70,000-75,000 के बीच में आता है। लैपटॉप बहुत तगड़ा है भाई, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है i5 का 13450HX। ये एक 10 कोर का CPU है, LOQ से बेटर CPU है, एंड इसमें जो GPU मिलता है सेम LOQ वाला ही मिलता है आपको, RTX 3050 6 GB वाला, दैट टू 95 वाट TGP के साथ। बहुत बढ़िया लैपटॉप है, LOQ से डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। थर्मल्स मैं बोलूँगा LOQ जितने तगड़े नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भाई मतलब रॉ जो परफॉर्मेंस मिलती है इसमें दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। बाकी इसमें 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, अपग्रेड बिल्कुल कर सकते हो। 1 TB की SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 144 हर्ट्ज नहीं, बट स्टिल गेमिंग स्मूथ रहने वाली है आपकी, उसमें तो आप डाउट बिल्कुल मत रखना। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें भी आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। ओवरऑल इसकी भी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। बैटरी बैकअप 3 घंटे के आसपास की दे देता है ये, अगर आप नॉर्मल काम वगैरह करते हो, गेमिंग करना चाहते हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा प्लग इन करके गेमिंग करना। ओवरऑल ये भी वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स में से एक है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि इसका CPU भाई बहुत पावरफुल है। ठीक है, एडिटिंग करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, 3D ब्लेंडर का काम करना चाहते हो वो करो, अगर बहुत ही बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो, एनालिसिस वगैरह करनी है, ये उसमें भी आराम से आपकी हेल्प कर देगा। ये लैपटॉप बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा मैं, बिकॉज CPU और GPU का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बढ़िया है इस लैपटॉप में।
और दोस्तों हमारा जो फाइनल लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो दैट इज़ एसर नाइट्रो 5। मतलब CPU देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बोलूँगा इस प्राइस ब्रैकेट में जो CPU आते हैं उनसे थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसमें भी आपको 40-50 मिल जाता है। अगर आप सिर्फ गेमिंग और एडिटिंग पे फोकस कर रहे हो और आपको एक तगड़ा लैपटॉप चाहिए, इसको कंसिडर कर सकते हो। ये जो 6600H है ये एक 6 कोर का CPU है एंड ये जो RTX 4050 मिलता है इसमें 6 GB वाला, वो 75 वॉट TGP वाला है। बाकी DDR5 रैम है 16 GB की, बाकी 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो। 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, बैटरी बैकअप 2 से 3 घंटे की एट द मोस्ट। एंड मैं बोलूँगा गेमिंग के लिए मैं इस लैपटॉप को हाईली रिकमेंड करता हूँ, इवन एडिटिंग के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बट इस पूरे लिस्ट में G15 और जो HP का विक्टस है वो मेरे टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे अगर आप एकदम हाई एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप ढूंढ रहे हो इस पूरे लिस्ट में। ठीक, अगर आपको ग्राफिक ओरिएंटेड काम ज़्यादा करने हैं देन अब ये जो दो मैंने 4050 वाले लैपटॉप बताए हैं, ये एक एसर का एंड दूसरा HP का, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी मोटो बुक भी मैं टैग कर दूंगा, बहुत बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन वो 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आता है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ले देके यही लैपटॉप्स हैं जो 70,000 रुपये में बहुत बढ़िया ऑप्शन हैं अभी इस टाइम पे। एंड लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 भी आता है, बट मेरे हिसाब से भाई जो एसूस का वीवोबुक S16 मिलता है वो बेटर ऑप्शन है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना वैसे याद से, एंड लाइक भी करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंटिल देन ओवर एंड आउट।